सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रिच ट्यूब प्रो। सो आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते होंगे। ट्रेडिंग के लिए आपके पास अच्छे अच्छे इंडिकेटर नहीं होते होंगे, तो आप ट्रेडिंग में लॉस बुक करते हो। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा इंडिकेटर लेके आए जिसको आप चार्ट पे अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। इस इंडिकेटर की खुद की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है ना, तो आपको अप्लाई करने के बाद खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा ये कितना अच्छा इंडिकेटर है। तो वीडियो को लंबा ना करती हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो आपने इंडिकेटर में जाना है। ये जो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ट है ना, ये लाइव चार्ट चल रहा है अभी। ये ऐसा नहीं है कोई बंद पड़ा हुआ चार्ट है, ये लाइव चार्ट चल रहा है। सालाना USD का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो आपने इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर पे जाने के बाद आपने एल्गो अल्फ़ा का 0 लेग सिग्नल आपने जहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद ये इंडिकेटर है 0 लेग ट्रेंड सिग्नल, इसको अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई करने के बाद एक और इंडिकेटर है अमेजिंग ऑस्किलेटर। ठीक है, अमेजिंग ऑस्किलेटर इंडिकेटर है, उसको भी आपने अप्लाई करना है। जहाँ पे सर्च करने को अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद इसको ये ऐसा इंटरफेस है इसका। ठीक है, ये 0 लेग सिग्नल है, ये सिग्नल देता है कब आपने बाय करना है, कब सेल करना है। ठीक है, ये आपको जो नीचे इसकी वॉल्यूम है अभी कहाँ कितनी ज़्यादा है, ऊपर नीचे है। तो ये इसका जो इस साइड में है ना, ये आपको बता रहा है अभी कितना, मतलब टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा है अभी बेरिश है या बुलिश है। ये आपको जैसे आपके मतलब कोई भी आपने टाइम फ्रेम अप्लाई किया हुआ है तो उसके हिसाब से, अगर मान लो आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ये बेरिश का सिग्नल है। ठीक है, अगर 15 मिनट पे आप कर रहे हो तो देखो लाइव चार्ट पे भी आपको बताता हूँ। अभी देखो, अभी ये लाइव चार्ट चल रहा है। अभी ये लाइव चार्ट 15 मिनट का है ना, तो देखो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने बुलिश का ट्रेंड दिखाया है। ठीक है, अभी 15 मिनट का चार्ट है तो 15 मिनट पे ये बुलिश ट्रेंड है, तो देखो ट्रेंड भी बुलिश है। ठीक है, अगर आप 1 घंटे का करोगे, 1 घंटे पे बेरिश ट्रेंड शो करेगा आपको, तो इसके हिसाब से एक डे का करोगे तब भी आपको बुलिश करेगा जी, ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के बारे में बताएगा। तो ये आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश और बेरिश का ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो इसकी कुछ सेटिंग होती है, वो आपने कर लेनी है। सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने पे बाद इनपुट पे क्लिक करना है। इसकी जो लेंथ है आपने 70 रखनी है, और जो बैंड का मल्टीप्लायर है इसको 2.2 रखना है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। स्टाइल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कुछ नहीं इसको करना है, इसका स्टाइल ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसका जो स्टाइल चेंज करने के लिए जो इसका बेरिश ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड है ना, सिग्नल है ना जो इसका, ये इनमें से जो आपको हटाना है तो हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको नहीं हटाना तो आप ऐसे ही रहने देना है। इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसको अपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे एल्गो एस्कुलेटर है इसकी आपने सेटिंग करनी है। उसके लिए आपने इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इनपुट पे क्लिक करना है। इनपुट पे क्लिक करने के बाद जो इसको ऑस्किलेटर लेंथ है ना, इसको आपने 21 कर लेना है, और जो अप कलर आपने ग्रीन कर लेना है, जो डाउन कलर है इसको रेड रहने देना है। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं इसका। स्टाइल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है। स्टाइल पे जो बाय सिग्नल और सेल सिग्नल का जो है ना, ये इसको हटा देना है। ठीक है, ये इसको ऐसे कर देना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको चार्ट पे आपने अप्लाई कर देना है। अभी देखो ये लाइव चार्ट चल रहा है। ठीक है, ये हमारा लाइव चार्ट है, स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखाता हूँ। ये भी हमारा लाइव चार्ट चल रहा है। ठीक है, आपने एंट्री पता कैसे लेनी है। आपने एंट्री लेने के लिए क्या करना है, जब देखो ये जो बैंड है ना, ये जो बैंड है अगर रेड है तो ये हमारा डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। अगर ये बैंड ये ग्रीन है तो इसके कैंडल ऊपर चल रहा है तो ये अप ट्रेंड का सिग्नल है। और नीचे भी आपने ध्यान रखना है, ये जो अमेजिंग ऑस्किलेटर है ना, ये भी हमें बता रहा है अभी मार्केट की जो कैंडल है ना, ये हमें बता रही है अभी मार्केट ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है। जब आपने ट्रेड लेना है, मान लो जब आपने इसने जहाँ पे सिग्नल दिया आपको, ठीक है, तो आपने एंट्री पता कैसे लेनी है। ये देखो, जब आपने इसको ना आपने ये जहाँ पे इसने बता दिया, जहाँ पे इसने सिग्नल दिया कि आप एंट्री ले सकते हो, तो जो लेकिन पता क्या है, ये कैंडल बहुत नीचे चला गया है। अगर आपने जहाँ पे एंट्री लेनी है तो जहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। पहले देखो अप ट्रेंड में था, ग्रीन बैंड बन रहा था, ग्रीन बैंड बनने के बाद जहाँ पे रेड हो गया, ये जो बड़ा सा कैंडल है ना, इस पर रेड हो गया। रेड होने के बाद इसने एंट्री का भी आपको सिग्नल दे दिया। तो आपने जब तक आपको जो इंडिकेटर बोलेगा ना भी एंट्री का, तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये पता क्या है, फॉल्स व्यू का एंट्री मिल जाती है। जहाँ पे अगर आपने
आप बोलोगे भी इतना नीचे आ गया, आपने पहले एंट्री लेना था। अगर आप पहले एंट्री ले लेते तो हो सकता मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चला जाता, क्योंकि ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में था, जब इसने इंडिकेट दे दिया आपको भी मार्केट में डाउन ट्रेंड है, तभी जाके मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा। और जो नीचे ऑस्किलेटर है ना उसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपने एंट्री लेनी है, उसने इस कैंडल पे आपको बोला एंट्री लेने के लिए, इस कैंडल पे आपको एंट्री लेने के लिए बोला, ठीक है। हम उस कैंडल पे एंट्री लेते हैं, तो बताते हैं आपने एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री लेने के लिए आपने डाउन की एंट्री लेनी है ना, तो शॉर्ट की एंट्री लेनी है आपने, तो आपको इस कैंडल पे बोलना उसने एंट्री लेने को, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और आपने स्टॉप लॉस रखना है। इसका जो कैंडल का प्रीवियस लो है ना, पीछे वाली कैंडल का, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और 1:2 के हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हो। 1:2 रखना है, जितना आप मतलब भी अपना रिस्क और रिवार्ड रेशो रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप अपना रिस्क और रिवार्ड रेशो रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो जितना आप लेना चाहते हो, इसके हिसाब से देखो आपको जहाँ पे जाके आपका टारगेट अचीव हो जाना था, ठीक है। ये देखो जहाँ पे जाके आपका टारगेट अचीव हो गया। अभी आपने जब भी मार्केट में एंट्री लेनी है तो आपने नीचे वाली जो वॉल्यूम है ना, ऑस्किलेटर की वॉल्यूम, उसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इसने आपको यहाँ पे इंडिकेट किया, अभी इस कैंडल पे आपको इंडिकेट कर दिया भी आप अप ट्रेड ले सकते हो, भी मतलब ट्रेंड का अप जाना स्टार्ट हो गया है। लेकिन इसने जो इसकी ऑस्किलेटर की वॉल्यूम है ना, वो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो बढ़ती की बढ़ती यहाँ से फिर कम होना स्टार्ट हो गई। लेकिन इसका जो ऑस्किलेटर का इंडिकेटर है ना, इसने हमें इस कैंडल पे हमें बताया भी जहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। आप अप ट्रेंड की एंट्री बताइए, तो हमने यहाँ पे वेट करना है कब जाके भी बुलिश कैंडल बने, तो जहाँ तक हम एंट्री ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बना, तो जहाँ पे हमने अप ट्रेंड की एंट्री लेनी है, उसके लिए क्या करना है, हमने जो हमारा कैंडल है ना ग्रीन वाला, ठीक है, इसका यहाँ से हमने एंट्री ले लेनी है। ये ग्रीन कैंडल बना, एंट्री लेने के लिए हमने जो स्टॉप लॉस है ना, तो जो प्रीवियस लो है ना इसका, ठीक है, ये उसका प्रीवियस लो है ये कैंडल का, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और 1:2 के हिसाब से हम अपना टारगेट रख सकते हैं, जितना भी बड़ा अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। अगर आपके रिस्क और रिवार्ड रेशो जितना रखना है रख सकते हैं, जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं और जितना आप अपना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा आपको टारगेट यहाँ पे मिल गया है। अभी लाइव मार्केट में ये देखो अभी डाउन ट्रेंड का ये कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड का कैंडल बना, रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट यहाँ से डाउन गया, तो यहाँ से डाउन के बाद फिर उसने थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो हमारा इधर साइड में आपको बता रहे हैं ना टाइम फ्रेम का, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप 15 मिनट के हिसाब से टाइम के हिसाब से अपना ट्रेड कर रहे हो, तो आपने 15 मिनट के हिसाब से देखना है, बुलिश बता रहे हैं आपको। तो ये अभी आपने यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि आपने ये नहीं देखना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो जब तक ये आपका बैंड है ना, ये नहीं आपको बताता अभी मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हुआ है जहाँ पर ट्रेंड है, तब तक आपने ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो जब ये अभी आप ट्रेंड में ही है, तो जब तक ये आपको डाउन ट्रेंड के में बताता नहीं ना, तब तक आपने डाउन ट्रेंड की एंट्री नहीं लेनी। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, मान लो 5 मिनट का आपने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया, मैं आपको करके भी बताता हूँ। अभी जहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने चेंज कर लिया, ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने बेरिश का बताया था, तो ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये बेरिश का ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने 1 घंटे का कर दिया, 1 घंटे में भी बेरिश है, तो 1 डे का कर देंगे हम। यहाँ पे आपको 1 डे का भी करके बताते हूँ, तो उसमें आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा 1 डे का। ये देखो, ठीक है, ये देखो अप ट्रेंड है अभी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा था, तो भी अप ट्रेंड है, ये 1 डे का अप ट्रेंड बता रहा है। तो आप जो भी टाइम फ्रेम पे आप मतलब अपना ट्रेड लगा रहे हो ना, उसके हिसाब से आपने इसको भी साथ साथ में ध्यान रखना है। भी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बता रहा है बेरिश है, बुलिश है, बेरिश है या बुलिश है, उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड ले सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।